आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम सेवा सहकारी समिति गुलसनी, जिसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष है जो गुनाराम जी, उनके जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो उनके पुत्र छोटू राम जी, वो हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ की जनता ने उनको यहाँ के जो ग्राम सेवा सहकारी समिति गुलसनी है उसके अंदर इस अध्यक्ष पद पर चुना है, तो इनको ऐसी क्या समस्या लगी ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो किसान हैं उनके प्रति, जो वो उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। तो मिलते हैं छोटू राम जी। छोटू राम जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, आपको यहाँ के लोगों ने चुना है ग्राम सेवा सहकारी समिति गुलसनी में और आज आप अध्यक्ष पद पे हैं, तो ऐसी क्या मेजर समस्या लगी किसानों के प्रति आपको जो आपको इस चुनाव मैदान में आना पड़ा और जनता ने आपको विजय किया? इसमें ऐसा है कि पिछले लगभग 32 वर्षों से जी जो हमारे चेयरमैन थे, बिल्कुल 32 साल उन चेयरमैन करने के बाद में उनमें कुछ तानाशाह रवैया अपना लिया। बिल्कुल। और लोगों को टाइम पे सुनना नहीं, उनको कोऑपरेटिव वितरित नहीं करना, अपने घर पे बुलाना, भवन में नहीं बैठना, ऐसी समस्याओं से लोग परेशान हो। फिर लोगों ने ये चुनाव आए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बदलाव करें। बिल्कुल। फिर बदलाव के लिए जनता ने आपसी समझौता करके और मुझे कैंडिडेट चुना जी। और हमने भी पूरे तैयारी के साथ 12 सीटों पे चुनाव लड़ा। बिल्कुल। और उनमें से कंप्लीट 12 सीटें ही जनता के आशीर्वाद से हमें मिली। बिल्कुल। और उसका अब हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करें। जी जी। उसके बाद हमने जो व्यवस्थापक है वो घर पे ही बैठता था, वहीं पे ही लोन लेता था, वहीं पे बांटता था। हर कोई आदमी घर को जाने से आनाकानी कर रहा था। बिल्कुल। उसके बाद आज व्यवस्थापक भी हमारे सोसाइटी भवन में ही बैठ रहे हैं जी और अच्छी तरीके से काम चल रहा है। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो ऐसे जैसे अब की बार आपने देखा होगा चेयरमैन साहब, अभी आपको यहाँ की जनता ने चुना है और किसानों की बात करें तो किसानों के कोऑपरेटिव प्रति बहुत सारे मुद्दे हैं कि अब की बार आपने देखा होगा पूरे राजस्थान में बहुत बड़ी किल्लत थी यूरिया और डीएपी की। उसके अंदर जो यूरिया का बैग आपकी समिति में 280-90 रुपये का दिया जा रहा है, वो बाहर से किसान ला रहा था 400, 300, 350, 500 रुपये। और जो बैग डीएपी का 1300, 1350 समिति देती है, वो किसान बाहर से ला रहा था प्राइवेट डीलर से 2-2 हज़ार रुपये देकर 18,000 से। तो अब आपको यहाँ की जनता ने चुना है, तो खाद के प्रति आपके क्या प्रयास रहेंगे आगे किसानों? मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस यूरिया और डीएपी में भी कालाबाजारी हो रही है। जी। और जो हमारे भंडार गृह है, भंडारण है, बिल्कुल, वहाँ से किसानों को सप्लाई नहीं करके और शायद बाजारों में जा रहे थे या बड़े किसानों के पास इकट्ठी गाड़ी मंगवा रहे थे, वहाँ जा रहे थे। जो लघु किसान है उनको नहीं मिल जाता। बिल्कुल। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो भी है यूरिया डीएपी उनको मैं यहाँ लाके और लघु किसानों तक भी पहुँचाऊँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जो किसानों की और समस्या है, जैसे छोटे किसान है उनको कोऑपरेटिव को मिल रही है और कई बड़े किसानों को भी कम मिल रही है, उनमें समानता नहीं। भूमि के आधार पर मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनके आधार पे ही मैं लोन वितरित करूँ। जी, बहुत ही अच्छा। जैसे अभी आपने चेयरमैन साहब एक बताया कि भूमि के आधार पर लोन करें, तो एक आपसे मैं एक जैसे आपके साथी और जनप्रतिनिधि है जो पूरे राजस्थान की बात करें सोसाइटी में अध्यक्ष बने, उनसे भी हमने ये एक वार्तालाप की इसके बारे में, और आपसे भी हमने इसके बारे में सुझाव जानना चाहेंगे कि जैसे आज किस किसान के पास 5 बीघे जमीन है और उसको आपकी कोऑपरेटिव जो समिति है वो लोन दे रही है 10-20 हज़ार रुपये, उसके बावजूद वो पैसा बिना ब्याज का दे रही है। और वही किसान 5 बीघे पे जैसे अदर बैंक, नेशनल बैंक है जो पंजाब नेशनल है, SBI, कोई भी बैंक है, उससे अगर 5 बीघे पर वो पैसा उठाता है, उसको मॉर्गेज करवा के तो 2-2.5 लाख रुपये उसको कर देती है। लेकिन वही सुविधा अगर आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर में हो, सोसाइटी में हो कि भी जैसे ज़मीन किसान की मॉर्गेज कर लो, उसको आवश्यकता अनुसार बजट दिया जाए और वो पैसा है 6 महीने तक बिना ब्याज का जैसे अभी दिया जा रहा है, ऐसे बिना ब्याज दिया जाए। जो किसान और भी होता है उसको ब्याज जो KCC के हिसाब से जो ब्याज लगता है वो लगाया जाए, क्योंकि अभी कई जगह ऐसी कंडीशन है हमने देखी है कि जैसे वर्तमान में पिछली सरकार ने जैसे ये माफ फी का दौर चलाया था, इसके अंदर किसान, कई सारे किसान हैं जो एक मान लो अपनी जो व्यवहार से लेन देन से बहुत ज़्यादा विचलित हो गए, क्योंकि वो उनका लेन देन सही नहीं रहा, क्योंकि इस माफी की वजह से हर कोई आदमी ये सोच रहा है, हर किसान ये सोच रहा है कि माफी हो जाएगा, कोऑपरेटिव का पैसा क्या माफ हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी ज़मीन मॉर्गेज रहेगी, यहाँ अगर उनको समय
समय पे उनका रोल ओवर होता रहेगा तो कैसा रहेगा? इसमें ऐसा है कि बात आप बता रहे तो जो अदर बैंक है जी जैसे ICICI, HDFC वो बैंक लोन दे रही है, वो मॉर्गेज करके केसीसी कर रही है। बिल्कुल केसीसी हमारी बैंक भी कर रही है बिल्कुल और जमीन मॉर्गेज भी कर रही है, बिल्कुल लेकिन ये केसीसी नहीं है, बिल्कुल ये कैसे नहीं? ये एक फसली ऋण है। बिल्कुल वो विदाउट मॉर्गेज की कर रही है और उसमें जैसे पिछली बार जो सरकार गई थी भाजपा की, उस समय उसने माफ किया था, कांग्रेस की बनते ही उसने माफ किया था। बिल्कुल ऐसे लोगों को लग रहा है कि इस बार भी माफ होगा। माफ होगा, बिल्कुल चुनावी साल है और माफ होगा, इसलिए वो जमा करवाने से कुछ ध्यान कम कर रहे हैं। बिल्कुल और कुछ को ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर ओडी हो गई तो हो सकता है अगली सरकार ओडी का माफ करे, बिल्कुल इसलिए वसूली कम हो रही है। और जो आपने बताया मॉर्गेज वाला वो सिस्टम भी है, केसीसी कोऑपरेटिव बैंक भी बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं वो तो बढ़ाती, लेकिन उस पर ब्याज अदर बैंकों से भी ज़्यादा लगता है कोऑपरेटिव में। लेकिन थोड़ा अगर बिना ब्याज का पैसा अगर मॉर्गेज करके दे तो कैसा रहेगा? हाँ वो बात अच्छी है, मॉर्गेज करके बिना ब्याज के पैसे दे तो फिर जनता को ये भी रहेगा कि हमारी जमीन मॉर्गेज है। बिल्कुल और ये आपका सुझाव अच्छा है बिल्कुल और इससे मुझे भी लग रहा है कि अब की बार मीटिंग में कुछ अधिकारियों को अवगत करवाएं। बिल्कुल बहुत अच्छा। तो जैसे चेयरमैन साहब बात करते हैं, आप आज किसी किसान का लोन कर रहे हैं, उसको उसका इंश्योरेंस का पैसा काटा जा रहा है, उसका फसली बीमे का काटा जा रहा है, उसकी हिस्सा राशि काटी जा रही है, लेकिन इंश्योरेंस का फायदा आज दिन तक किसानों को बहुत कम मिल रहा है। दूसरी बात, आज हिस्सा राशि की बात करें, हिस्सा राशि का जो पैसा है किसानों का, वो पैसा एक कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर समिति के खाते में रहता है, आज दिन तक समिति के खाते में रहता है। अब की बार जब लगभग ऐसे सभी जगह ऐसा हो रहा है, पूरे राजस्थान की बात करें तो हिस्सा राशि का पैसा है जो CCB में पड़ा है, लेकिन वो पैसा किसान का है, वो समिति के अंदर होना चाहिए। आज अगर वही पैसा अगर आपकी समिति के अंदर हो तो आप उस पैसे से मान लो समिति बिजनेस कर सकते हैं, खाद बीज उसी पैसे से आप, आज उसका आपको कोई ब्याज नहीं मिल रहा है। भाई जो हिस्सा राशि का पैसा है वो समिति को कोई ब्याज नहीं दे रही, लेकिन वही पैसा यहाँ हो तो उससे आप बिजनेस कर सकें, उससे समिति और उभर सकती है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बात भी आपकी सही है और विशेषकर इस बार चुनाव में मुद्दा भी हमारी यही चला था कि हिंसा राशि वो कोऑपरेटिव बैंक के पास है, किसी ने कहा चेयरमैन उठा ली होगी, नाना प्रकार के लोगों में भ्रम था। बिल्कुल मैं निर्वाचित होने के बाद में सबसे पहले मैंने इसी के बारे में जानकारी की जी। तो मुझे बैंकों द्वारा बताया गया कि ये नहीं तो हमारे पास है, नहीं आपकी सोसाइटी में है और ये तो पूरे राजस्थान का मुद्दा है और कोर्ट में चल रहा है। बिल्कुल और जो हिस्सा राशि है जिनमें किसानों को जिनको लोन मिलता है उनकी तो जमा रहेगी और जिनको लोन मिलना बंद हो गया उनको वापस लौटा दी जाएगी। बिल्कुल नहीं वो बात अच्छी है कि पैसा तो लौटा दिया जाएगा, लेकिन आज जो किसान है वो CCB को नहीं जानता, वो जानता है चेयरमैन साहब और व्यवस्थापक को, आपकी समिति तक उनका लेना देना है। लेकिन आज मान लिया एक एग्जाम्पल है कि मैंने आपसे लोन ले रखा है, मैं आज आपका लोन फोरक्लोज करना चाहता हूँ और मैं आज आप जा रहा हूँ, मैंने कह दिया भाई मेरे इतने दिन ही लोन लेना, मुझे नहीं देना, आप मेरा फोरक्लोज करो, तो उसके अंदर आपकी समिति के अंदर बजट नहीं होगा तो आप मुझे पैसे कहाँ से दोगे? मैं CCB थोड़ी घूमूंगा। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल आपकी सही बात है और उसी के लिए लोग परेशान भी हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं हमें अब लोन ही नहीं ले रहा है, हमारी हिस्सा राशि लौटा दो। वो हमारे पास आते हैं, हम लिखित में भी लेते हैं, फिर हम देखना बैंक हमारा जो बैंक है वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमें यही जवाब मिलता है कि CCB में है और पूरे राजस्थान का मुद्दा है और कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट रिजल्ट देगी तो हम लौटा देंगे। इसीलिए वो किसान भी परेशान हो रहा है और उसके साथ हम भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल बहुत अच्छा। तो जैसे चेयरमैन साहब बात करें अपन एक चुनावी और राजनीति की, तो अभी जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं आगे, तो इसके अंदर कई आपके किसानों की समस्या है, कई आपके किसानों के मुद्दे हैं, जैसे अभी खाद की बात की और भी कई मुद्दे हैं, समस्या खाद की, बीज की, और तो इनमें जैसे आप अभी जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आप यहाँ एक धरातल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि धरातल की कड़ी यहीं से, राजनीति की कड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है। धरातल से आपको एक एक व्यक्ति, एक एक किसान आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे जो अभी बहुत बड़े बड़े राजनेता आएंगे आपके पास, आपसे मिलेंगे, आपको चुनावी दौर के बारे में बताएंगे, आपसे वोटों की डिमांड करेंगे, लेकिन आप भी उनसे कुछ आशा रखेंगे, आप भी अपनी समिति के हित में और किसानों के हित में कुछ उनसे वार्तालाप करेंगे? बिल्कुल रखेंगे। बिल्कुल। और किसानों की जैसे बिजली, बिल्कुल,
पानी, ये मूलभूत समस्या है। बिल्कुल। और उसके अलावा जो फसलों का जो उचित मूल्य नहीं मिलता है, हमारे यहाँ जटेगढ़ मंडी है, बिल्कुल। उस मंडी पे संपूर्ण किसानों का अनाज बिक नहीं रहा है। बिल्कुल। इसलिए मैं मांग करूंगा मेरी सोसाइटी की तरफ से कि एक तो यहाँ पर अनाज भंडारण बना दिया जाए, बिल्कुल। मंडी खोल दी जाए, गौण मंडी। बिल्कुल। उस कारण से हमारे यहाँ सोसाइटी के 4-5 राजस्व गाँव है, वो उसके पास वाले गाँव के लोगों के लिए सुविधा हो, उनको देखना पालनी जासू नहीं जाना पड़े। बिल्कुल। वो ये मांग विशेष जो ये मांग है, और उसके अलावा सोसाइटी में जैसे ट्रैक्टर दिए जाते हैं, बिल्कुल। जो किसानों के अगर कम लागत में, और हम वही करते हैं। बिल्कुल। और कई खेत ऐसे भी है जहाँ रास्ते नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पे एक छिड़काव के लिए, यूरिया छिड़काव के लिए ड्रोन सिस्टम भी है। बिल्कुल। मैं उनसे मांग करूंगा कि हमारी सोसाइटी में ट्रैक्टर, ड्रोन सिस्टम और ये बाकी की सुविधाएं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो और भी कोई समस्या, और भी कोई मुद्दा है तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। नहीं, वैसे मुद्दे तो हैं, लेकिन फिलहाल चुनावी सत्र है, लग रहा है हमें कि हम मांग करेंगे और हमारे मुद्दे जो पूरे होंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो छोटूराम जी हैं उनसे। तो आरपीडी न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद जी आपका भी।